दोस्तों कल बहुत ही बड़ी एक खबर निकल कर आई है। अब सऊदी अरब के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। सऊदी अरब जिसे अरब देशों का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है, जो ओपेक देशों को नियंत्रण करता है, वो सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। और यह खुलासा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने किया। रामाफोसा ने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ब्रिक्स में हिस्सा लें ही ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जता चुका है। और यह एकमात्र ऐसा देश नहीं, इससे पहले आप सबको पता होगा, इससे पहले ईरान ने भी कहा था हम ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसके सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। इन्हीं देशों के अंग्रेजी अक्षर के पहले अक्षर से इस संगठन का नाम रखा है, यानी कि बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका को मिलाकर इस समूह का नामकरण ब्रिक्स हुआ है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। यह समूह पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के प्रभुत्व को ख़त्म करने के लिए इस समूह को बनाया गया है। रामाफोसा ने कहा कि अगले साल दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन कर रहा है। इस दौरान अगर कोई भी देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं तो वो देश सदस्य देशों से संपर्क करें। आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर कोई भी देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं तो सभी देशों की सहमति ज़रूरी है। अगर किसी भी देश ने असहमति जताई तो वो देश ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकती। सभी देशों के मंजूरी मिलने के बाद उस देश को ब्रिक्स की मेंबर दिया जाएगा। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। इस संगठन के स्थापना के बाद सिर्फ एक सदस्य यानी दक्षिण अफ्रीका को 2010 में सदस्य दी गई थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं सऊदी अरब ब्रिक्स में क्यों शामिल होना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सऊदी अरब, आप सबको पता होगा, सऊदी अरब तेल और गैस के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। वो तेल के उत्पादक देशों के संगठन यानी ओपेक पर भी अपना नियंत्रण रखते हैं। पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरब और पश्चिमी देशों से संबंध बिगड़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो तेल उत्पादन को घटाने के फैसले पर सऊदी अरब को अलग थलग और अंजाम भुगतने की भी चुनौती दे चुका है। ऐसे में सऊदी अरब अब यह जानते हैं कि उसे अपने देश के विकास के लिए पश्चिमी देशों को छोड़ उनके दूर विरोधी देशों की तरफ अब झुकना होगा। लेकिन ब्रिक्स की स्थापना तो पश्चिमी देशों के अर्थव्यवस्था और पश्चिमी देशों के विरोध के लिए बनाया गया है, जिसमें रूस और चाइना खुले तौर पर पश्चिमी देशों के विरोध करते हैं। ऐसे में सऊदी अरब अब इस गुट में शामिल होकर पश्चिमी देशों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे विरोध में हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल हो जाता है तो भारत के लिए कैसा होगा, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, भारत और सऊदी अरब के बीच बहुत ही अच्छे संबंध हैं। दोनों देश तेल और गैस के व्यापार के अलावा रणनीतिक भागीदार और प्रवासी कामगारों को लेकर भी नज़दीक से जुड़े हुए हैं। भारत की कच्चे तेल और एलपीजी की ज़रूरत का 18% से 30% आपूर्ति सऊदी अरब से पूरी की जाती है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग भारत के ही हैं। सऊदी अरब में काम करने वाले 20 लाख भारतीय हर साल लगभग भारत में $8 बिलियन बेचते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में भारत और सऊदी अरब के बीच $42.68 बिलियन का व्यापार हुआ था। इसी के साथ सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे ज़्यादा व्यापारिक साझेदार बन चुका था, जबकि भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ऐसे में सऊदी अरब का ब्रिक्स में जुड़ना भारत के लिए अच्छा संकेत हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, ब्रिक्स में बढ़ रहा है पश्चिमी देशों के विरोधी देशों की संख्या पर ब्रिक्स में बढ़ रहा है, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। आप सबको पता होगा, ब्रिक्स को तो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के विकल्प के तौर पर गठित किया गया था, मैंने अभी आपको बताया। और ताकि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं यानी पश्चिमी देशों की ताकत कम की जा सके, इसके अलावा पश्चिमी देशों के ऊपर यानी कि दुनिया के छोटे छोटे देश और बहुत सारे देशों की निर्भरता पश्चिमी देशों के ऊपर की ख़त्म की जा सके, वर्तमान में ब्रिक्स के 2 देश खुले तौर पर पश्चिमी देशों का विरोध करते हैं, वो है चाइना और रशिया। अगर ईरान भी शामिल होता है तो ईरान ने भी ब्रिक्स में शामिल होने का दावा पेश कर चुका है। ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है।
अगर मैं अमेरिका के दुश्मनों के नाम गिनने लगूँ तो सबसे पहले नाम आएगा ईरान, उसके बाद बहुत सारे देशों का नाम आ सकता है। और आजकल सऊदी अरब और पश्चिमी देशों से रिश्ता भी बिगड़ चुका है। अगर सऊदी अरब और ईरान ब्रिक्स में शामिल हो जाते हैं तो पश्चिमी देशों के खुले तौर पर विरोध करने वाले 4 देश होंगे। बाकी के 3 देश यानी भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील की पश्चिमी देशों को लेकर नीति सामान्य है। रूस को छोड़ ब्रिक्स के बाकी के सदस्य देश अभी विकासशील है और अपने अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो, 2019 तक 5 देशों की दुनिया की कुल 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे। एक अनुमान के मुताबिक इन 5 देशों का संयुक्त विदेशी मुद्रा भंडार $4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। और ये $4 ट्रिलियन कितना है मैं आपको समझाता हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था है $3.1 ट्रिलियन, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा। और इन देशों की जीडीपी यानी ब्रिक्स देशों की जीडीपी $25.64 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। और ये भी कितना बड़ा है, अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा इन 5 देशों की जीडीपी है, टोटल अर्थव्यवस्था है। ब्रिक्स देशों की जीडीपी में 23% का योगदान करते हैं पूरी दुनिया भर में। विश्व व्यापार में इन 5 देशों की हिस्सेदारी 18% है। दोस्तों, इसके बारे में आपका राय अलग हो सकता है। आपका राय महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर से बताना। इस पर मैंने पूरे बारीकी से नज़र बना कर रखा हो। अगर कोई भी अपडेट निकलता है तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।